नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कानून का खिलवाड़ कर रहे हैं, सचमुच आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। कानून भी अब मजाक बनकर रह गया है। समझ नहीं आता कि जिसके पास रसूख है, जो आदमी अपने आप को आम आदमी बताकर आया था सत्ता के अंदर, वो आज सबसे खास कैसे बना हुआ है। और जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा कानून भी उसको कैसे इतना तवज्जो आखिर क्यों दे रहा है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। ऐसी लाखों अर्जियां सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ी हैं, जिनको बहुत जरूरत है उस पर सुनवाई होने की, उनकी याचिका पर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। परंतु अरविंद केजरीवाल अगर सांस भी लेते तो उसकी आहट भी सुप्रीम कोर्ट आखिर सुन कैसे लेता है। बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल को 2 जून को वापस सरेंडर करके तिहाड़ जेल जाना था। ये जो अंतरिम जमानत चुनाव के प्रचार के लिए इनको मिली थी, इनको दी गई थी, उसके बाद इन्हें वापस 2 जून को सरेंडर करके तिहाड़ जेल जाना है। इनका वही पता है, उम्र कैद तक के लिए, आगे तक के लिए 10-20 साल तक के लिए इनका वो पता है, लिख लीजिएगा आप। अब क्योंकि ये आदमी बड़ा शातिर है, पैसा मुफ्त का है, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को उड़ाया जा रहा है, डेवलपमेंट कहीं किया नहीं है, घोटाले भर भर कर है, तो पैसा इतना है इस शख्स के पास कि ये सारा पैसा वकीलों पे लुटा रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक नया ड्रामा शुरू किया। आप समझिए, जो आदमी इतना हो रखा है और कहीं से जरा सा भी तिल भर भी कमजोर नहीं नजर आ रहा है। अगर कोई हल्का फुल्का आदमी होता तो जितनी टेंशन इस व्यक्ति को है, मुझे लग रहा है अब तक भगवान को प्यारा हो जाता टेंशन में। लेकिन ये नहीं हुआ, क्योंकि ये आदमी ऐसी मिट्टी का बना है कि सचमुच ये इसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कोर्ट के अंदर इसने नई चाल चल दी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच को इसने धता बताते, क्योंकि ये किसी का भी ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। ये आदमी किसी का भी सगा नहीं है। स्वाति मालीवाल को ले लीजिए, मनीष सिसोदिया को ले लीजिए, और क्या बताएं। अब लेकिन बात हम कर रहे जो उस पर आते हैं कि साहब ने बेंच से जो अंतरिम जमानत मांगी थी, उससे पहले ही एक और एप्लीकेशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट की बेंच, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि अब मुझे 7 दिन की बेंच और दे दो, मैं तो बड़ा गंभीर बीमार हूं, मेरा तो केटोन हो गया, ये हो गया, मुझे तो कैंसर हो जाएगा। मतलब आदमी ये कुछ भी कर सकता है भाई साहब, बच के रहिएगा। ऐसी शैतानी आत्माएं, मतलब जो पृथ्वी पर अभी भी वास कर रही है, सचमुच भगवान श्री कृष्ण आए और इसको किसी तरीके से इसका तो कुछ करे, नहीं तो ये तो तबाह कर देगा, चीन और पाकिस्तान को ले आएगा यहाँ पर, क्योंकि वही इसका सबसे करीबी है। और सारे आतंकवादी पंजाब को ये अलग करा देगा, उसका सूबे का गद्दी पे बैठ जाएगा चाके। इसने कहा ही था, कुमार विश्वास ने आरोप लगाए थे। तो जो बात थी वहीं आते हैं कि देखिए, 7 दिन की इस साहब ने फिर से जमानत लगा दी कि मुझे 7 दिन और बाहर रहने दिया जाए, ताकि ये 7 दिन बाहर रह के पार्टी के अंदर चुनाव जब आए और आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाए, तो उन सभी नेताओं को बर्फ में लगाकर सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दे और पंजाब में राघव चड्ढा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दे, भगवंत मान को हटा दे। ये इसलिए 7 दिन और मांग रहा है, क्योंकि ये चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उसको देखना चाहता है। और तिहाड़ जेल से इतना डरा हुआ व्यक्ति है ये कि गिड़गिड़ा कर इसने हर रैली के अंदर इसने यही मांगे, मुझे प्लीज जेल मत जाने दीजिए, मुझे जेल मत। अरे चोरी करेगा, लूट करेगा, डकैती डालेगा, दिल्ली के खजाने को लूटेगा तो तू जेल नहीं जाओगे, तुम ही जेल जाओगे, सड़ोगे जेल के अंदर। देखिएगा अभी आगे। अब बात यह है कि जो गलती ये हुई कि जिस बेंच ने इन्होंने चालाकी की, शातिरपना देखिए इन लोगों का, कि जिस बेंच ने इन्हें 1 तारीख तक की अंतरिम जमानत दी थी, वो बेंच अब
चली गई है वेकेशन पे, दत्ता वाली। और इन्होंने चालाकी करते हुए जो दूसरी जो वेकेशन बेंच है उसके सामने इन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दी। उन्होंने ये कहते हुए एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया कि आपको उसी बेंच के सामने करना था, ये हम नहीं सुन सकते, सीजीआई डिसाइड करेंगे इस बात को कि कौन सुनेगा। अब ये गिड़गिड़ा रहे हैं कि मिलाड, उन्होंने कह दिया जी ये तो अभी जल्दी तेजी से नहीं सुन सकते हम आपकी अपील, अब ये 2 तारीख से पहले सुनना चाहते हैं। आज 28 तारीख हो गई है, 28 2 30, 1 2 मतलब 3 दिन, अब 3 दिन में ये सुनवाई कराना चाहते हैं, बेंच ने मना कर दिया। तो अब इन्होंने एक और एप्लीकेशन, जो हमारे देश के माननीय आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, उन्होंने एक और एप्लीकेशन लगा दी है। राज्यसभा जाना है साहब को, बचाना तो पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके सामने गिड़गिड़ाए, मिलाड जल्दी से सुन लो मिलाड, नहीं जाना मुझे जेल, सपने आते हैं बड़े बुरे बुरे, मर जाऊंगा मैं, बचा लीजिए, किटोल हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है इसको, किटोल। एक टाइम इंसुलिन इंसुलिन चिल्ला रहा था, एक चैनल वाला करता था ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो, ये इंसुलिन इंसुलिन इंसुलिन, अब किटोल किटोल किटोल। मतलब कमाल का ड्रामा इस आदमी ने कर रखा है और लोग समझ नहीं रहे कि ये देखिए क्या ड्रामेबाज आदमी, कोई राजनीति से रसूखनी, चोर उचक्के वाली, मतलब कमाल करते हैं। सोचिएगा, मुफ्त का माल, ओफ, कमाल हो गया। तो अब ये मिलॉर्ड के सामने चिल्ला रहे हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत बढ़ाए जाने के लिए दायर अर्जी पर तुरंत सुनवाई चाहते हैं। केजरीवाल साहब, केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सर्वोच्च अदालत से गुजारिश की है कि उनकी याचिका को जल्दी सुनवाई कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दायर केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई नहीं होगी, कोर्ट ने जो बेंच है उसने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि केजरीवाल को अब 2 जून को जेल जाना ही पड़ेगा और जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। बचपन में सुना करते थे, लेकिन इस आदमी के लिए एकदम सटीक बैठ रहा है ये। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत बढ़ाए जाने के लिए दायर अर्जी पर तुरंत सुनवाई चाहते थे। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सर्वोच्च अदालत की अवकाशकालीन बेंच से तत्काल सुनवाई की मांग की। अवकाशकालीन बेंच से तत्काल तुरंत सुनवाई की मांग की। जस्टिस जेके महेश्वर जो बेंच है, उनके जो जस्टिस हैं, जस्टिस जेके महेश्वर और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि याचिका को सूचीबद्ध किए जाने पर फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ लेंगे, क्योंकि मुख्य केस में फैसला अभी सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि याचिका तब क्यों नहीं लगाई थी, दायर की गई जब पिछले सप्ताह मेन बेंच के जज जस्टिस दत्ता बैठ रहे थे। मतलब जब तक जस्टिस दत्ता बैठते रहे, जिस बेंच ने अंतरिम जमानत दी, तब इन्होंने नहीं लगाई। समझिए कितने बड़े चोर हैं। इस चोटे को ये बात पता थी कि भैया अगर उसके सामने लगाए तो फेंक के मारेगा और उसे कहेगा निकल ले यहाँ से, 2 तारीख को आइयो सरेंडर करके तिहाड़ जा। तो इन्होंने ये चोरी की और साहब ने चोरी करते हुए दूसरी बेंच जो अवकाशकालीन बेंच है वो जैसे ही बैठी तुरंत याचिका दायर कर दी। ये इन्होंने चालाकी दिखाई है, आप इसको समझिए। नहीं समझ में आया, दोबारा समझिए। अगर ये जो जस्टिस दत्ता वाली बेंच थी, संजीव खन्ना और जस्टिस दत्ता वाली बेंच, अगर ये 7 दिनों के लिए अपनी जो अंतरिम जमानत है उसे बढ़ाने के लिए उस बेंच के सामने फाइल करते, तो वो इनकी अर्जी को उठाकर फाड़ के डस्टबिन में फेंक देते। कहते हैं आपको दे दी, इतना बहुत है, आप 2 तारीख को जेल आ जाओ सीधा, और रिपोर्ट करवाना, बाकायदा कमिश्नर से रिपोर्ट मांग लेते तिहाड़ जेल के डीजी से कि भैया आ जाए तो जरा हमें बता देना। लेकिन ये चालाक लोग उस बेंच के सामने नहीं बैठे,
इनको पता थी अवकाशकालीन बेंच बैठेगी, तो जैसे ही अवकाशकालीन बेंच बैठी इन्होंने तुरंत से एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब उन्होंने कहा कि आपने ये उस वक्त क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि याचिका तब क्यों नहीं लगाई। पिछले सप्ताह मेन बेंच के जब जस्टिस दत्ता बैठ रहे थे। अब चीफ जस्टिस यह तय करेंगे कि इस केस की कब और कौन सी बेंच सुनवाई करेगी। अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करके जेल जाना पड़ेगा। और इस बीच सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत 7 दिनों के लिए बढ़ाने की अपील की थी। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि केजरीवाल का वजन 7 किलो घट गया है, बल्कि बढ़ गया होगा 70 किलो इस आदमी का वजन। कभी अन्ना हजारे के जब खंबे पे चढ़ जाते थे वो वाले फोटो देखिएगा, तो 7 किलो वजन घट गया है और कीटोन लेवल बहुत अधिक बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी ने इसे किडनी में गंभीर समस्या या कैंसर तक के लक्षण बताते हुए कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें पीईटी, सीटी स्कैन समेत कई टेस्ट कराने को कहा है और इसके लिए उन्हें समय की आवश्यकता है। अब आप एक बात समझिए, ये जो रिपोर्ट बनवाई गई है, ये रिपोर्ट बनवाई गई है मैक्स के डॉक्टरों द्वारा। मतलब इन्होंने जो टेस्ट कराए वो मैक्स के डॉक्टरों, और जो दिल्ली की आम जनता है वो बीमार होती है गंभीर रूप से तो जाती है सरकारी अस्पतालों में, जहां की व्यवस्था बिल्कुल ठप है, खत्म हो चुकी है। मोहल्ला क्लिनिकों में और साहब जाते हैं मैक्स में, 40s में कीटोन इनका बढ़ गया है 7 किलो वजन। कैसा ड्रामा है दिल्ली के अंदर। या तो आप मुफ्त की रेवड़ियां ले लीजिए, और अगर मुफ्त की रेवड़ियां लेंगे तो ऐसा ही आदमी फ्रॉडिया पल्ले पड़ेगा, चोर, लुटेरा, दिल्ली को खजाने को लूटने वाला। वो चुनाव में 45 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए शराब घोटाले में, कहां कहां क्या क्या गिनवाए इस आदमी के बारे में। बहुत गंभीर है, लेकिन हमको लगता है कि हमारे महामहिमों को भी इस बारे में सोचना होगा कि ऐसे चोर उचक्कों को बाहर निकाल कर आखिर क्या मैसेज जनता में जा रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर हमें आप आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के QR कोड को स्कैन करके, या फिर आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, जरूरी बात, आपको हमारी खबर कैसी लगी, अपनी राय आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और कई बार हम बहुत मामलों में हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, और यही हमारे लिए बहुत उच्चतर स्तर की एक तरीके से नॉलेज होती है। तो प्लीज़ आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।